हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके ही यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इससे पहले हमने कल एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने आपको हर्बल हाई क्वालिटी नेचुरल नहाने का साबुन बनाना सिखाया था। लेकिन आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह से हम हेयर ऑयल बना सकते हैं। अगर आपको हेयर फॉल की समस्या है, तेजी से बाल झड़ रहे हैं, गंजापन तेजी से बढ़ रहा है, या फिर आपके बाल लंबे नहीं हैं, मोटे नहीं हैं और आप गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं, आपको डैंड्रफ रूसी वगैरह है, तो उसमें आप किस तरह से घर पर ही होममेड हैंडमेड आप आयुर्वेदिक नेचुरल 100% असरकारक हेयर ऑयल आप कैसे बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके बाल तेजी से झड़ रहे हैं तो आपको यह देखना वीडियो बहुत ज़रूरी है। पूरा वीडियो देखेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस तरह की वीडियो हम लाते रहते हैं जो आपके लिए बेहद ही गुणकारी होती है और आपको लाभ पहुंचाने वाली होती है और आपके ज्ञान में वृद्धि करने वाली होती है। तो फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को। चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं किस तरह से हम हर्बल हेयर ऑयल बना सकते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा दोस्तों, अगर यह वीडियो देख करके अगर आप ऑयल बना लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अदरवाइज यह वीडियो देख करके आपकी समझ में आ जाएगा कि किस तरह से हेयर ऑयल बनाया जाता है। नहीं तो आप यह हेयर ऑयल सीधे हमसे मंगा सकते हैं। नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, फ़ोन कर सकते हैं। यह हेयर ऑयल कैसे बनेगा, किस तरह तैयार होता है, इस वीडियो में अब हम देखते हैं। दोस्तों, इसकी शुरुआत हम एलोवेरा से करते हैं। एलोवेरा आपको आपके आसपास आपको मिल ही जाएगा। हो सकता है आपने बो भी रखा हो, आपके गमले में मौजूद हो। अगर नहीं है तो आपके आसपास में आपके घर ये मिल जाएगा, आप किसी से यह ले सकते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, इसके बाद हमें मेथी दाने की आवश्यकता होती है। मेथी दाना हमें कितना लेना है, यह हमें 60 ग्राम लेना है। अगर मेथी दाना आपके पास नहीं है तो हम हरी मेथी का इस्तेमाल करेंगे। अगर मेथी दाने हमें मिल जाते हैं तो अच्छा है, अदरवाइज सबसे अच्छा तो यही है कि आप हरी मेथी का प्रयोग करें, क्योंकि सर्दियों में वह अवेलेबल होती है, गर्मियों में वह आसानी से नहीं मिलती है। तो फ्रेंड्स, मेथी के दाने आपको अगर इस्तेमाल करने हैं तो रात को भिगो करके उसको आपको प्रयोग में करना है। और इसके बाद जब हम इसको इस्तेमाल में करेंगे, इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है वो है कपूर की। दोस्तों, कपूर की 2 टिक्की हमें लेनी है और कपूर हमें तब डालना है जब हमारा ऑयल पूरी तरह से तैयार हो जाए। उसके बाद उसको मिक्स करके लिक्विड बना करके पीस करके उसमें तेल में उसको मिक्स कर देंगे। इसके बाद हमें करी पत्ते की आवश्यकता पड़ेगी। करी पत्ते के पेड़ आपके आसपास मिल जाते हैं, अदरवाइज आप इसको किसी नर्सरी से जा करके भी ला सकते हैं। 30 ग्राम आप करी पत्ते की आवश्यकता होगी। इसके बाद ये पापड़ी के पेड़ के 7 पत्ते आपको चाहिए, जिसको हम करंज भी बोलते हैं। इसके बाद पीपल के 7-8 पत्ते हमें लेने होंगे और पीपल के पत्ते हरे होने चाहिए। दोस्तों, हरे और कोमल होने चाहिए। पीपल के पत्तों का रंग पूरी तरह से हरा हो जाना चाहिए। और इसके बाद नीम की पत्तों की हमें आवश्यकता पड़ेगी। नीम के पत्ते स्वस्थ हों, पूरी तरह से हरे हो जाने चाहिए। यह हमें 50 ग्राम की इनकी आवश्यकता पड़ेगी। और इसके बाद हमें आवश्यकता होती है तुलसी की। दोस्तों, तुलसी के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूं। तुलसी को जब भी आप उसके पत्ते तोड़ें तो आप उसकी कोपलों की साइड से ही उसको तोड़ें, क्योंकि यह तुलसी का पेड़ अपनी लाइफ साइकिल को पूरा करने के लिए जल्दी से फूल फल देकर यह सूख जाता है। इसलिए आप ऊपर से तोड़ेंगे तो लंबे समय तक, वर्षों तक, सालों साल हरा भरा रहेगा। और श्यामा तुलसी का प्रयोग करेंगे। यह हरी तुलसी है, लेकिन आप श्यामा तुलसी का प्रयोग करेंगे। और इस तरह से तोड़ने के बाद में ध्यान रखें कि आपकी तुलसी पर किसी तरह के कीड़े वीड़े ना हो और स्वस्थ पत्तों का, कोपलों का आप प्रयोग करें। और तुलसी हमारे लिए, बालों के लिए बेहद ही गुणकारी होती है। इसमें औषधीय गुण इतने होते हैं जो हमारी बालों के लिए, हमारी सिर की स्किन के लिए बहुत ही ज़रूरी होते हैं। इसके बाद हमें एलोवेरा लेना है। एलोवेरा आप घर का ही इस्तेमाल करें। बाज़ार से आप किसी भी तरह से एलोवेरा ना लाएं, क्योंकि बाज़ार से लाया हुआ एलोवेरा महंगा पड़ेगा और ओरिजिनल भी नहीं होगा। इसीलिए आप अपने आसपास में से इसको लाएं। अगर नहीं है तो आप नर्सरी से जाके ले आएँ और उसका 1-2 पेड़ इसका लगा लें और धीरे धीरे ये ग्रोथ करने लगेंगे और आपके अन्य गमलों में भी आप इनको बो सकते हैं। और एलोवेरा, ये बात निश्चित है कि आप एलोवेरा जेल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर आपको प्रयोग ही करना है तो सिर्फ आप ओरिजिनल
जो नेचुरल होता है आप उसी का प्रयोग करेंगे, उसी का गूदा उतार करके उसका लिक्विड बना करके आप इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है लहसुन की। लहसुन की 30 ग्राम कलियां आपको लेनी है, उनको पेस्ट बना लेना है। दोस्तों लहसुन हमारी स्किन के फंगस के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। इसके बाद हमें आवश्यकता होती है गोले के तेल की। गोले का तेल 250 ग्राम हमें चाहिए। ध्यान रखिए गोले का तेल ओरिजिनल होना चाहिए। इसके बाद हमें तिल की ज़रूरत पड़ती है। दोस्तों हम लड्डू खाते हैं तिल के, जो बहुत ही अच्छे होते हैं सेहत के लिए, इसलिए इसका तेल भी बेहद ही गुणकारी होता है बालों के लिए। तिल का तेल हमें 250 ग्राम लेना है। और इसके बाद हमें हल्दी की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों हल्दी नए बाल उगाने में मदद करती है, जो हमें 20 ग्राम हल्दी की हमें इसमें आवश्यकता होने वाली है। इसके बाद हमें आवश्यकता पड़ती है लौंग की। 8 ग्राम लौंग हमें लेनी है। लौंग को आप भिगो करके पानी भी उसी में डाल देना है, या फिर उसको कुचल करके पीस करके इसका इस्तेमाल हम करेंगे। इसके बाद अदरक की आवश्यकता होती है। 30 ग्राम अदरक हमें चाहिए। और इसके बाद प्याज की आवश्यकता होती है। प्याज हमारी नए बालों को उगाने में बहुत मददगार सिद्ध होते हैं। 150 से 200 ग्राम हम प्याज ले लेंगे। इसके बाद हमें हनी की आवश्यकता होती है। हनी हमें जब ऑयल तैयार हो जाए तो 7 ग्राम हमें उसे ऑयल में डाल देना है। आंवला कद्दूकस करके 100 ग्राम हो जाने चाहिए। हमें आंवले की भी बेहद ज़रूरत होती है, हमारी स्किन के लिए, बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। भृंगराज भी हमें चाहिए। भृंगराज के पत्ते भी हमें बहुत ही ज़रूरी होते हैं, उनका प्रयोग हम करेंगे। इसके बाद धनिया लेंगे। हरा धनिया 50 ग्राम लेना चाहिए और इनकी आवश्यकता हमें पड़ेगी। इसके बाद हमें पुदीने की आवश्यकता पड़ेगी। दोस्तों पुदीना आपको 50 ग्राम लेना है। और इसके बाद गुड़हल के पत्ते हमें चाहिए। दोस्तों गुड़हल के 6 फूल चाहिए, या 6 पत्ते आप ले लीजिए। अगर आप फूल नहीं है आपके वृक्ष पर, पेड़ पर, तो आप इनके पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद विटामिन ई के कैप्सूल की हमें आवश्यकता होती है, जो हमारी बालों की सेहत सुधारने में बेहद ही गुणकारी होते हैं। इस प्रकार से इन सभी को मिक्स करके, घोंट करके आप जो गोले का तेल है और जो तिल का तेल है उसमें हम इसको धीरे धीरे धीमी आंच पर पकाएंगे। जैसे हम इसको पकाते जाएंगे ऑयल का रंग हरा होने लगेगा। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे, पकते पकते ऑयल हरा होने लगा है। अब दोस्तों हमने नेचुरल और आयुर्वेदिक चीज़ें बनानी हैं तो इस तरह से ही संभव है। अदरवाइज़ आप दुकान पर जाएं, किसी भी कंपनी का आप हेयर ऑयल ले आएँ, वो इतनी लागत नहीं लगाएंगे, क्योंकि फिर इतनी लागत लगाएंगे तो कितना महंगा बिकेगा। इसलिए हम यह चीज़ें, आपके आसपास में कोई अगर यह चीज़ें बेचता है, देता है, तो आप वहीं से लें, या फिर आप इन चीज़ों को खुद ही बनाएं, तभी आप ओरिजिनल चीज़ों को इस्तेमाल कर पाएंगे। अदरवाइज़ आप मार्केट से ला करके अच्छी चीज़ें प्रयोग नहीं कर सकते हैं। दोस्तों यह हेयर ऑयल आपके सिर में सभी प्रकार की समस्याओं में बहुत ही। दोस्तों पूरी वीडियो को देख करके आपकी समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हम नेचुरल हाई क्वालिटी हेयर ऑयल किस तरह से बना सकते हैं। दोस्तों अगर यह आप हेयर ऑयल खुद बना लेते हैं बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप इनको हमारे माध्यम से भी मंगा सकते हैं। यह हमारे पास हर समय अवेलेबल होते हैं। दोस्तों आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद वो नहीं है जो कंपनियां खोल कर बैठे हैं और प्रोडक्ट बना रही हैं और आप धड़ाधड़ आप लोग खरीदते हैं, वो आयुर्वेद नहीं है। आयुर्वेद वो है जो कोई विशेष व्यक्ति गांव में, देहात में घोंट कर, पीस कर आपको कोई चीज़ दे रहा है, वो चीज़ ओरिजिनल है और वही आयुर्वेद है। दोस्तों इतनी सारी चीज़ें कोई भी कंपनी डाल करके आपको तेल में नहीं देगी। यह चीज़ें आप अगर खुद करेंगे या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से लेंगे जो इस तरह की चीज़ों को बना करके आपको दे सकता है, तो फ्रेंड्स वहीं से आपको चीज़ों ओरिजिनल मिलेंगी और वही आयुर्वेद है। तो दोस्तों नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर इन चीज़ों को आप मंगा सकते हैं। वेबसाइट का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप वहां से भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और बनाने की प्रक्रिया को पढ़ सकते हैं। नीचे ब्लॉग है, ब्लॉग की वेबसाइट है, आप उसको भी आप देख सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलता हूं आपसे बहुत ही अच्छी जानकारी के साथ। तब तक फ्रेंड्स आप हमारे इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि इस तरह की जानकारी जन जन तक पहुंच सके और चीज़ें अच्छी और ओरिजिनल आप लोगों को मिल सकें। क्योंकि दोस्तों आयुर्वेद कंपनी में तैयार नहीं कर सकता इस तरह की चीज़ें। यह सिर्फ वही चीज़ लोग तैयार कर सकते हैं जो लोग गांव देहात में हैं, और वहां पर ये चीज़ें इजीली आराम से मिल भी जाती हैं। आप खुद सोचिए, अगर कोई एलोवेरा मार्केट से खरीद कर लाएगा तो पहली बात उसकी में क्वालिटी नहीं होगी, अगर क्वालिटी होगी भी तो इतना महंगा होगा कि आप उसे नहीं बना पाएंगे। लेकिन एलोवेरा गांव देहात में, खेतों में, गमलों में आप बो सकते हैं। नीम के पत्ते आपको फ्री में मिल जाते हैं, तुलसी के पत्ते आपको फ्री में मिल जाते हैं। भृंगराज नदी नालों के किनारे फ्री में इतना खड़ा होता है कि आप जितना चाहे उतना ले लीजिए, कमी नहीं है।
फ्री में, निःशुल्क है, कोई पैसे आपको देने नहीं है। लेकिन आप मार्केट से इन चीज़ों को खरीदने जाएंगे तो यह चीज़ें आपको बहुत महंगी पड़ती हैं और आप बनाने में इनको असमर्थ हो जाते हैं। तो इसलिए फ्रेंड्स, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको पूरी तरह से आपको यह चीज़ें प्रोवाइड कराएंगे, आपकी हेल्प करेंगे और आपको जो है इन चीज़ों से समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, यह हेयर ऑयल मैंने क्यों बनाया है, क्योंकि दोस्तों मेरे जो है आप देख सकते हैं मेरे हेयर यहाँ से लॉस हो रहे थे, बहुत तेज़ी से लॉस हो रहे थे। तो मैंने क्या किया, मैंने उस्तरा लगवाया और आप पीछे की तरफ देख सकते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा बाल कम हो गए थे, लेकिन धीरे धीरे बालों की ग्रोथ होनी शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं, मुझे तो दिख नहीं रहा लेकिन आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर बहुत कम बाल थे, लेकिन अब यहाँ पर बालों की संख्या में वृद्धि होने लगी है और बाल बढ़ने लगे हैं। और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, ये आप जो है ये बिल्कुल जो है न्यू बाल अभी आने लगे हैं, क्योंकि इस तरह के ऑयल से, क्योंकि ये ऑयल हमने खुद बनाया है और बहुत ही ज़्यादा असरकारक है, तो यह प्रभावी तरीके से असर दिखा रहा है। तो आप यहाँ पर भी अगर आपके बाल नहीं है, धीरे धीरे अगर आप इसका हेयर ऑयल बना करके इनका इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर भी आपके बाल आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से मेरे यहाँ पर बाल आने शुरू हो गए हैं, आपके भी आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि चीज़ें हमने खुद बनाई है, ओरिजिनल चीज़ें हमने खुद बनाई है, हाई क्वालिटी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं। और दोस्तों, जब हम चीज़ें खुद बनाते हैं तो उसमें हमारा विश्वास ज़्यादा होता है। कभी कभी चीज़ें विश्वास से ज़्यादा असर करती हैं, क्योंकि दोस्तों हमें अगर विश्वास नहीं होगा वो चीज़ें असर नहीं करेंगी। कंपनी में से हम प्रोडक्ट लाते हैं, यूज़ करते हैं, उनमें विश्वास नहीं होता है, लेकिन जब हम खुद चीज़ें तैयार करते हैं उसमें हमें ज़्यादा विश्वास होता है और चीज़ें ज़्यादा असर करती हैं, उनका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिलता है। तो दोस्तों, फिर मिलता हूँ अच्छी जानकारी के साथ, तब तक फ्रेंड्स, बाय बाय।